तूल पकड़ गया और अब ज़्यादा और तूल पकड़ेगा जब 12 राज्यों में एसआईआर जो है अब वो इस वक्त जारी है, चाहे बंगाल में बवाल हो चाहे केरल का बवाल हो। तो देखिए बंगाल इसका ताज़ा उदाहरण है जहां पर सरकार इसको सिरे से खारिज कर रही है कि बिना तो इसको होने देंगे, और जो घुसपैठ को लेकर बीजेपी मुद्दा बना रही है वो इसको भी खारिज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बनेगा, आने वाले चुनाव में भी बनेगा। रोकना चाहूंगी, इस बीच एक खबर आ रही है कि वोटिंग के बीच जो है ललन सिंह से मिलने पहुंचे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो ऐसे में इस मुलाकात के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने पहले कहा है कि लल्लन सिंह के आवास पर पहुंचे हैं नीतीश कुमार, मुलाकात करने पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है दूसरा चरण है, आखिरी फेज है वोटिंग का, और लल्लन सिंह पार्टी के दिग्गज नेता हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं जेडीयू के भी, और अभी केंद्रीय मंत्री हैं। तो जो भी राय मशवरा होता है नीतीश कुमार का वो लल्लन सिंह से ही होता है, उसके बाद फाइनल काउंटडाउन शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें होंगी और चुनाव से जुड़ी ही चर्चाएं होनी है, क्योंकि आज वोटिंग भी हो रही है और वोटिंग के बीच लल्लन सिंह के आवास पर नीतीश कुमार का पहुंचना तो स्वाभाविक है, आगे की रणनीति है, और उस रणनीति में छिपा है वो संदेश, चाहे सत्ता का हो चाहे इधर उधर जाने का हो। हालांकि वो मना तो कई बार कर चुके हैं चुनावी रैलियों से, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। आप मंच से कहते रहिए कि हम भैया इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन सब हो जाता है और होता रहा है, हम देखते रहे। नीतीश कुमार से भी बड़े बड़े नेता आए और उन्होंने भी वही किया, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये सब अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। लेकिन एक चीज जरूर स्पष्ट है, जब चुनाव परिणाम सामने आएगा, अगर स्थिति कुछ थोड़ी बहुत बदलती है तो फिर नीतीश को भी बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें भी कोई दोहराए नहीं है। और तभी कह रहे हैं कि बिहार चुनाव से ही दिशा दिल्ली की भी सत्ता की तय होगी, यानी जो गवर्नमेंट अभी एनडीए की है, दिल्ली में बीजेपी सरकार जो केंद्र में है, उसकी भी राहें बिहार चुनाव से ही तय होंगी। क्योंकि दो बड़े सहयोगी, चाहे एलजेपीआर और चाहे जेडीयू हो, वो दोनों बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और रिजल्ट भी बहुत कुछ तय करने वाला है। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में सुबह 7 बजे से दूसरे चरण के लिए, आखिरी फेज के लिए लगातार वोटिंग जारी है। वोटिंग की तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार की जनता, बिहार की मतदाता, बिहार के ये भाग्य विधाता बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकत कर रहे हैं, अपनी जन भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर बिहार की जनता से बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकत करने की अपील की है। पंजाब केसरी भी अपने दर्शकों से, बिहार की जनता से ये अपील करता है कि अगर आपके क्षेत्र में वोटिंग हो रही है, आप वहां के वोटर हैं, तो सबसे पहले आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। 5 साल के लिए बिहार के भविष्य को चुने। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। कुल 20 जिले की 122 विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग चल रही है। दूसरे फेज में ऐसे कई दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी हुई है, चाहे वो चनपटिया की बात की जाए जहां से जनस्वराज की उम्मीदवार मनीष कश्यप हो, या फिर बात करते हैं इमामगंज की जहां से दीपा कुमारी जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की प्रत्याशी हैं। इसके बाद हम आपको यहां से सीधे लिए चलते हैं कटिहार, जहां से तार किशोर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। वीआईपी से सौरभ अग्रवाल चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इसके बाद बात की जाए सराय रंजन की, तो यहां से जेडीयू के दिग्गज नेता विजय कुमार चौधरी चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे में ये तमाम दिग्गज नेता हैं जिनकी आज अग्नि परीक्षा होनी है। बेतिया से भारतीय जनता पार्टी से रेणु देवी। इसके बाद की बात की जाए तो चकाई से जेडीयू के दिग्गज नेता हैं सुमित सिंह, आरजेडी से सावित्री देवी चुनावी मैदान में उतरी हैं। तो ये तमाम वो दिग्गज नेता हैं। छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। ये तमाम वो दिग्गज नेता हैं जिनकी किस्मत आज जनता ईवीएम में कैद कर देगी। 14 तारीख को चुनावी परिणाम सामने आएगा और 14 तारीख को ही